तो आज का जो लेक्चर होगा इट विल बी ऑफ द बिहार इडियम्स। अब बिहार इडियम्स को लेके यू हैव मल्टीपल कंफ्यूजन एंड नर्वसनेस कि बिहार इडियम समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर नहीं समझ में आया, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं हर एक सेक्शन में, चारों ऑप्शन में कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिहारी मुहावरे या कोई भी मुहावरे ले लो आप, वो सीमित नहीं है। इट इज नॉट लिमिटेड इन नंबर, काउंटलेस है। एंड बीइंग एन ह्यूमन यू हैव सम लिमिटेशन, ठीक है। बीइंग अ ह्यूमन यू हैव सम लिमिटेशन टू अ सर्टेन थिंग। आप पूरा काउंटलेस एक तो कलेक्ट नहीं कर सकते, ना उसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट कि क्या बिहावरी मुहावरे आएंगे नहीं आएंगे, यू शुड हैव ए फोकस ऑन कि एक मिनिमम लिस्ट कर लो तैयार, विच वी विल प्रोवाइड 50-60 उसमें मुहावरे होंगे। इट विल बी द मोस्ट फेमस वन, कंबाइनिंग ऑफ मुहावरे अलग अलग लैंग्वेज में, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, वेदिका, सब लैंग्वेज में रहेगा ये। सो वी विल गिव यू दिस लिस्ट, यू हैव टू मग अप दिस। इसको पढ़ते रहना, डेली पढ़ो तो ये याद हो जाएगा। ऐसे लेके बैठ के पढ़ोगे तो याद में भी ना, ठीक है। तो यू हैव टू रीड इट डेली और उसको आपको बार बार देखना है। वी विल प्रोवाइड यू द लिस्ट, ठीक है। सो आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि जो हमने लिस्ट आपको प्रोवाइड किया, इफ यू आर एबल टू ऐड सम मोर तो उसमें ऐड कर लो, बट डोंट स्ट्रेस सो मच ऑन दिस सेक्शन कि नहीं मैं तो बिहावरी मुहावरे ही कैलकुलेट करूंगा, लेकिन जहां पे मुझे अपना एफर्ट डालना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, वहां मैं एफर्ट डाल ही नहीं रही। तो उस पे ना डाल के यू आर लाइक रोट लर्निंग पे लगे हो, बच्चों वाली बातें कर रहे हो कि और से ज्यादा मैं लिस्ट निकालूं बिहावरी मुहावरे के ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा याद रहे। इस पे इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। द मेन थिंग दैट यू हैव टू इंटरलिंक इट कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उस मुहावरे में वर्ड्स रहेंगे और उस वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग भी होगा। तो आपको उसको उस तरीके से पढ़ना है कि इवन दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड इन द अदर इडियम्स, अलग अलग मुहावरे में यूज किया हुआ है, विच यू हैवंट रेड बिफोर। ये वाला मुहावरा आपने पहले नहीं देखा था, बट ये वर्ड इसमें यूज किया हुआ है और ये वाला मुहावरा आपने पढ़ रखा था, then it will certainly gonna help you to understand its meaning। और बिहारी इडियम्स वाला जो सेक्शन 3 है, इसमें ना द मेन थिंग जो फर्स्ट आप पढ़ के आपको समझना है, बस मीनिंग जानना है। वंस यू गेट द मीनिंग इट इज जस्ट लाइक द फिलोसफिकल एस, और कुछ है ही नहीं है। दिस इज लाइक मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे इज लाइक यूनिवर्सल ट्रुथ और इट इज लाइक अ यूनिवर्सल लाई होता है। यहाँ भाई ये चीज होता है तभी ये मुहावरा बना है। वी जस्ट हैव टू प्रूव इट थ्रू आवर evaluation, we just have to prove it through our example, we just have to prove it through our analysis, ठीक है, समझ गए। तो कहाँ पे फोकस देनी है आपको, प्रैक्टिस पे। एंड जो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे उतना पढ़ लो और उतना ही सफिशिएंट है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं कि बिहारी मुहावरे वाले सेक्शन को कैसे कवर करेंगे। ऐसे कवर करेंगे, ठीक है। ज्यादा बच्चे इस पे ध्यान देते हैं कि लिस्ट बनाए जा रहे हैं 500-600, और खुद ही सोचो ना, याद रहेगा ये याद? अरे 500-600 बना लो, 1000 बना लो, 2000 बना लो, आर यू बी इन द पोजिशन टू से कि मैंने सारे बिहावरी मुहावरे कर लिए हैं? नहीं ना, आप पोजीशन पे रहोगे इवन यू हैव लर्न लाइक 2000 5000 बिहारी मुहावरे, बोल सकते हो? नहीं। तो ये लिमिटलेस है, तो हम वहां पे अपने एफर्ट क्यों लगाए जहां पे बात ही लिमिटलेस वाली चल रही है, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू द ब्रीफ कि किस तरीके से बिहारी इडियम्स वाले सेक्शन को लेके चलना है, और घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। एंड बीपीएससी ऑल्सो नोज कि
अगर 4 आपको दे रहे हैं तो उसमें एक ऐसा जरूर वो इजी देते हैं जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वही लिखते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। बहुत सारा फॉर स्पेशली इन द 68 बीपीएससी आई गेस एक ही बिहारी मुहावरे वाला जो सेक्शन था उसमें एक ही सही था जो ज्यादातर लोगों को पता था, बाकी मैथिली में था, तो जो मैथिली मिथिला रीजन से बिलोंग करते ऑब्वियसली उन्होंने वो भी लिखा होगा, ठीक है। तो इतना डरने की बात नहीं है। एंड व्हेन इट कम्स टू द फिलोसफिकल एसे, द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन दिस माइंड कि एक कोटेशन का, एक फिलोसफिकल कोटेशन का, एक मुहावरे का मल्टीपल मीनिंग्स हो सकता है, इट इज पॉसिबल। अल्टीमेटली द ओनस इज ऑन यू कि आप जो आपने मीनिंग को डिराइव किया है, जो इंटरप्रेट किया है, आर यू एबल टू प्रूफ इट थ्रू योर essay, by using examples, by using your arguments। अगर आप प्रूफ कर पा रहे हो देन यस, जो आपने इंटरप्रिटेशन किया दैट इज राइट। इसमें इतना अलग क्यों सोचना है, जो आपने इंटरप्रिटेशन किया इट इज ऑल राइट, ठीक है। तो डोंट बी अफ्रेड कि सब कुछ मुझे पता होना चाहिए तभी मेरा ये सेक्शन कंप्लीट होगा। दिस इज द गेम ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, शॉर्ट मटेरियल्स को देख लो एक सब्जेक्ट के लिए, कभी नहीं बोल पाओगे कि दैट योर सिलेबस इज कंप्लीटेड। द मेन गेम लाइज कि वेयर यू आर एबल टू डू द इंटरलिंकेजेस और नॉट। इंटरलिंकेजेस कर लिया, even if you don't know the terminology, you have heard it for the first time, still you will get the intuitive meaning behind it, and you are able to write a good answer. Ultimately the main goal for you is to qualify the mains, ठीक है। पीएचडी करने नहीं बैठो, ऑलराइट। पीएचडी करने वाले बहुत अभी मतलब लाइन में हैं, लगे हुए हैं, आपको पटना के जो कोचिंग वाले इलाके वहां मिल जाएंगे, दिल्ली में भरे पड़े हैं। जो जिन्होंने एग्जाम के पैटर्न पे पढ़ा, फोकस लेके पढ़ा, गाइडेंस के साथ चला, उन्हीं का क्वालिफाई हुआ। जो पीएचडी करने में दूसरे को दिखाने में रह जाते हैं कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मैं तो मेंस दे रहा हूँ, बट मेंस में लटक जाते हैं। सो डोंट बिलोंग टू दैट सर्कल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। उनसे हट के रहो, अपना पढ़ो। और ज्यादातर जो भीड़ आपको दिल्ली में है, आई नेवर वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली टू बाई सम बुक्स फॉर माई ऑप्शनल। तो वहां पे जब मैं गई, आई डिडंट लाइक द इन्वायरमेंट एट ऑल, मुझे एकदम नहीं पसंद आया। मुझे नहीं लगा कि थैंक गॉड, एंड वहाँ जब मैं गई थी तब मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा था। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द पीपीएससी, आई जस्ट वेंट देयर टू बाई द ज्योग्राफी ऑप्शनल बुक, कुछ और भी काम था। व्हेन आई वाज लिविंग द गुड़गांव, जब मैंने जॉब छोड़ा था, आई वेंट देयर एंड आई फील कि ये इन्वायरमेंट मेरे लिए है ही नहीं। दिस इज नॉट, मेरा जो घर है वही मेरा है सबसे अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट मेरे लिए। सारी फैसिलिटी है मेरे पास, ऑल आई हैव टू डू इज द स्टडी थिंग, ठीक है। तो बहुत लोगों को वहाँ का इन्वायरमेंट सूट करता है, बट लेकिन जो भीड़ मैंने रोड पे देखी वो पढ़ने वालों की भीड़ नहीं थी। पढ़ने वाले या तो अपना रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं या लाइब्रेरी में अपना एफर्ट डाल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। ये भीड़ के में नहीं रहते कि शाम में चाय पे चर्चा चल रही है, ये यूपीएससी, ये पॉलिटिकल इशू आ गया, वो इंटरनेशनल इशू आ गया। दिस इज नॉट लाइक ये सही तरीका नहीं है इन ऑर्डर टू डिस्कस द टॉपिक्स भी बैठ के कॉपी किताब पेन लेके की जाती है। इवन इफ यू आर डिस्कसिंग विद एनीबॉडी, फॉर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक दिस मुहावरे, सब धन 20 पैसरी, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लेके बैठ रहे हो, क्या आप चाय पे बाहर खड़े हो, चाय पे चुस्की मार रहे हो और यू आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, तो क्या फ्रूटफुलनेस होगा? आपने उसको नोट डाउन किया एक दूसरे के थिंकिंग को, एक दूसरे के एग्जाम्पल्स को? ऑब्वियसली नॉट, नहीं किया। बस इन ऑर्डर टू शो योर like attentiveness, in order to show your sincerity, आप दूसरे को बस शो करने में लगे हुए हो कि you have read much, but in reality you haven't, you are void inside। तो दूसरे को जस्टिफाई करना, दूसरे को दिखाने से अच्छा है why don't you invest that time in yourself। एंड जो सीरियस अगर आपको आपके स्टडी पार्टनर कोई मिल जाते हैं then try to involve in it,
और एक जगह अच्छे से बैठो, रूम में बैठो, बुक्स लेके बैठो, कॉपी किताब लेके बैठो एंड देन ट्राई टू डिस्कस इट एंड नोट इट डाउन. एक दूसरे का चेक करो, फीडबैक्स दो, यू विल एबल टू रीड, मतलब यू विल एबल टू इम्प्रूव बहुत अच्छे से. तो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि जो भी आपको आपकी टेस्ट होती है, पीयर कॉपीज जो हम लोग आपको शेयर करते हैं, तो उसमें क्या करो ना, पीयर कॉपीज को देखो. इट विल हेल्प यू अलॉट टू नो द अप्रोचेस, डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस दैट एग्जिस्ट. अभी तक जो मैंने आपको बताया वो अप्रोच आपको पता है, आपने कहीं आपका भी कुछ हो एक अप्रोच होगा वो आपको पता है, तो 2 से 3 अप्रोचेस यू नो ऑलरेडी. अब इसी में मान लो पीयर कॉपीज है, इसके एक अप्रोच आपको मिला, इसका अप्रोच आपके साथ सेम ही मिला, देन यू विल नो कि ये अप्रोच ये भी यूज कर रहे हैं, इसका कोई न्यू अप्रोच मिला, तो ये 2-3 अप्रोचेस बढ़ के आपके 5-6 अप्रोचेस हो जाएंगे. ऐसा नहीं है कि सबको एकोमोडेट करना है, बट यू विल गेट टू लर्न मेनी थिंग्स. ये सारे एक्सरसाइजेज दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. जैसे ही क्राउड से डिफरेंट हो गए, यू विल बी सेलेक्टेड एज एन ऑफिसर. ठीक है.